हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पे मैथ्स थ्रू PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। जो 10 टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें से एक ट्रेन भी है जो कि आज हम लेंगे। हम एक एक टॉपिक को हर वीडियो में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस तरह से हार्डली हमारे 10 वीडियोज में नेक्स्ट 7-8 डेज में ये चीज़ें मैं कोशिश करूंगी कि कंप्लीट कर दूं। इसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोज जैसे आज हम ट्रेन ले रहे हैं तो हम ट्रेन से रिलेटेड बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं दैट विल डिस्कस, जो कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। एंड आप उसके बाद क्या करेंगे, आप इन बेसिक्स को करेंगे और वो 2 क्वेश्चंस जो भी आपके पास किताब है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। या फिर अगर नहीं भी है तो सपोज आप ट्रेन की कोई भी एप्टीट्यूड की किताब होगी, वहां पे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो मूविंग इनटू द डिस्कशन। सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए ट्रेन्स के बारे में। जैसे कि अगर 2 ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट, सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उनके रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम उन दोनों के स्पीड को ऐड करते हैं। ठीक है, इसको और एक्सप्लेन करूंगी मैं। और अगर 2 ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। अब इसको मैं एलाबोरेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 ट्रेन्स है T1 एंड T2, इनकी स्पीड्स है S1 एंड S2। अगर दोनों, मान लो S1 इस डायरेक्शन में जा रही है और S2 इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, S1 S2, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो जब आप इनकी रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है, और सपोज दोनों ट्रेन्स S1 भी इस डायरेक्शन में है एंड S2 भी इस डायरेक्शन में है, तो जब आप टोटल रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे, इस केस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आप स्पीड को ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन मोर थिंग, आप ये फंडामेंटल्स, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सपोज 2 ट्रेन है, अगेन T1 एंड T2, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन आप एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगी, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में जो ट्रेन्स को जिस लेंथ पे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों का वो जो लेंथ होगा वो L1 प्लस L2 होगा। ठीक है, या फिर अगर ये बोला जाए कि कोई ट्रेन T1 है, इसकी लेंथ हुई L1 और इसको एक प्लेटफॉर्म है वो क्रॉस करनी है और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ है P1, तो जो टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो आप जिस लेंथ पे टाइम कैलकुलेट करेंगे वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, अगर दो ट्रेन्स को दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो किस टाइम, वो अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो किस लेंथ पे करेंगे, आप दोनों ट्रेन्स के लेंथ को सम करके करेंगे। अगर एक ट्रेन है एंड एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को कितने समय में ट्रेन क्रॉस करेगी, अगर ये टाइम कैलकुलेट करना है तो जो लेंथ कैलकुलेट होगा वो लेंथ होगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, और अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि मान लो कि कोई पोल है, राइट, कोई पोल है और इसको क्रॉस करनी है, तो इस केस में जो लेंथ होगा वो लेंथ प्लस ट्रेन होगा, लेंथ जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही लेंगे। पोल आप समझ रहे हैं, मैं पुल की बात नहीं कर, मैं पोल की बात कर रही हूँ। और अगर ब्रिज, मान लो ब्रिज तो लंबी चीज हो गई ना, तो वो अगर पूछेंगे कि ब्रिज कैलकुलेट करना है तो अगेन जो लेंथ हम लेंगे वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेन मूव कर रही है तो हम स्पीड को ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है या फिर ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करना है तो जो जिस टोटल डिस्टेंस पे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे वो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। अगर ब्रिज दिया हुआ है तो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, राइट। और अगर 2 ट्रेनें आप एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और टाइम निकालना है तो जो टोटल लेंथ, किस लेंथ पे टाइम निकलेगा वो दोनों ट्रेनों के लेंथ के सम के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। ठीक है,
आपको एक दो चीजें और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी को या फिर सपोज अगर मान लो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और तो इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 180 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करेंगे और यह मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्यों मैं बता रही हूँ, मैं आगे अभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तब बताती हूँ। एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इस फॉर्मूले, इन ये सारी चीजों के बाद आपको इसी फॉर्मूले पे काम करना होता है, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो आपको टाइम निकालना होता है, यहाँ पे हम चलेंगे। सो ये आपके फंडामेंटल्स हो गए। नाउ मूविंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस। और हाँ फ्रेंड्स, 60-62 से ही हमारा एग्जाम का पैटर्न बदला है, तो हम लास्ट 10 इयर्स का डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि 60-62 से पहले वो कैलकुलस पूछते थे, मैट्रिसेस पूछते थे, वो 11-12 की जो कोर मैथमेटिक्स होती है वो पूछते थे। 60-62 के बाद वो इस तरह के एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो हम 60-62 से ही क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो 65th में भी एक क्वेश्चन आया हुआ और 64th में क्वेश्चन आया हुआ, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, ठीक है, और दोनों की लेंथ 150 मीटर है। तो L1 इक्वल टू L2 कितना है, 150 मीटर्स, ठीक है। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ इक्वल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, 150 किलोमीटर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 90 किलोमीटर की रफ्तार से। पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। सेम हमने अभी पहले डिस्कस किया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आपको कैलकुलेशन में जंप नहीं करना है, आप ये देखिए कि टाइम पूछ रहा है, लेकिन आपको स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपके आंसर में टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो सबसे पहले आप स्पीड को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्पीड को आप कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके 25 मीटर पर सेकेंड हो जाते हैं। हमने ये देखा था कि एक ट्रेन को क्रॉस करनी है तो जो टोटल लेंथ होगा वो क्या होगा, जो टोटल लेंथ ट्रेन को ट्रेवल करनी होगी वो दोनों के लेंथ के बराबर होगी, यानी L1 प्लस L2 सॉरी, यानी 300 मीटर्स लेंथ ट्रेवल करनी है ट्रेन को सॉरी। अब जो स्पीड होगी, हमने ये अभी जस्ट डिस्कस किया है कि जो स्पीड है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर को हमने 90 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर, तो आप चाहे तो 90 प्लस 90 और 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 कर लीजिए, ये 25 प्लस 25 50 आता है, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, टाइम ही तो पूछा गया ना। सो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है ट्रेन को, 300 मीटर। स्पीड कितनी कवर करनी है, 50 किस स्पीड से 300 मीटर कर रहे हैं कवर, 50 मीटर पर सेकेंड से। ये टोटल कितना आता है, 6 सेकेंड। दैट इज योर आंसर एंड यस, सी इज योर आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्पीड ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। आपको स्पीड जो अगर टाइम निकालना है तो आपको ये देखना है कि स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम ऑप्शंस में सेकेंड में है। तो आप क्या करेंगे कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर लेंथ जो है जो टोटल लेंथ जिस पे आपको
टाइम निकालना होता है वो दोनों ट्रेन्स के लेंथ को ऐड करना होता है। अगर एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो जो टोटल लेंथ ट्रेन को ट्रेवल करना होगा दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। अगर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन तो जो टोटल लेंथ ट्रेन को ट्रेवल करना होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। इतना ही कंसेप्ट है। तो ये 66 का सवाल है। हम 64th में आया था, मोस्ट लाइकली 65th में आया था या 65th में आया था, 66 से नहीं आया था। हो सकता है कि इस बार हमारे इस टॉपिक से सवाल हो। अब 64th में एक सवाल आया, देखते हैं इस सवाल क्या कहता है। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर्स, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है, ठीक है। तो मान लो ये T1 है, इसका लेंथ कितना हो गया 150 मीटर्स है। मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन छोड़ दो, ये ऐसे ही आपको डेविएट करने के लिए, गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, राइट। ये ट्रेन मूव कर रही है, बस इतना जान लो। किस स्पीड से 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड S1 कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कैन क्रॉस ए 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ब्रिज क्रॉस करनी है, ठीक है। ब्रिज है, इसकी लेंथ कितनी है, मान लो बी, इसकी लेंथ मैं ट्रेन के लेंथ L1 है तो इसकी लेंथ L2 मान लेती हूँ। ये 250 मीटर्स है, ठीक है। तो ब्रिज तो स्टेशनरी है। देखो फ्रेंड्स, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है या फिर ब्रिज को क्रॉस करना है तो ये सारी चीजें स्टेशनरी है। इस केस में जो स्पीड होगी जो वो स्पीड ऑफ ट्रेन ही लेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे फिर से इन्होंने टाइम पूछा और टाइम का यूनिट इन्होंने क्या लिखा है सेकेंड्स, लेकिन स्पीड किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो अभी हमें क्या करना होगा कि इस स्पीड को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होते हैं 40 सेकेंड्स, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो जो टोटल लेंथ ट्रेन को कवर करनी होगी वो क्या होगी, या टोटल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ट्रेन की लेंथ 150 मीटर, ब्रिज की लेंथ 250 मीटर, टोटल कितने हो गए हमारे 400 मीटर्स हो गए। तो ट्रेन को डिस्टेंस इतनी कवर करनी पड़ रही है, किस स्पीड से ट्रेन ये 400 मीटर क्रॉस कर रही है 40 मीटर्स पर सेकेंड से, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या होगा बताओ, दैट इज 400/40, इट इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। एंड डी विल बी योर आंसर 10 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स ट्रेन्स का यही कंसेप्ट है कि ये देखो हमेशा दो बार उन्होंने टाइम पूछा है, दोनों में उन्होंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम उन्होंने के ऑप्शन सेकेंड्स में दिए हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट में मूव कर रही है तो स्पीड ऐड होगा। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करनी है तो टोटल लेंथ दोनों के एडिशन के बराबर होगा। अगर एक ट्रेन है और एक ब्रिज है तो जो लेंथ होगा वो ट्रेन प्लस ब्रिज के लेंथ के बराबर होगा। लेकिन इस ब्रिज तो इससे स्टेशनरी है तो इस केस में जो स्पीड होगी हमारी वो स्पीड ऑफ ट्रेन के बराबर होगी। या फिर प्लेटफॉर्म है तो उस केस में जो लेंथ है, जो टोटल लेंथ ट्रेन कवर करेगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज प्लेटफॉर्म होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रही है, तो स्पीड कैलकुलेट करते वक्त हम सिर्फ जो है वो ट्रेन की स्पीड लेंगे। इस केस में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। होपफुली ये डिस्कशन आपको फ्रूटफुल लगा हो तो आप प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड एक एक टॉपिक ले लेकर हम उसके 3 जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते जाएंगे। अगर सही लगे तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।